सीएम नीतीश कुमार ने लोहियापत चक्र का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पटना में जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 26 और 27 दिसंबर को होगी बैठक। देश भर से जुटेंगे पार्टी के प्रमुख नेता। भाजपा ने जदयू को दिया जोर का झटका, अरुणाचल प्रदेश के 6 जदयू विधायक बीजेपी में हुए शामिल। अरुणाचल में जदयू के पाला बदलने पर शिवानंद का नीतीश पर तंज, कहा अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, कहा नीतीश कोई फैसला ले तो स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन का जमशेदपुर दौरा, स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो के जयंती समारोह में हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, पीएम मोदी सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। और पूरे देश सहित बिहार और झारखंड में प्रभु यीशु का मनाया गया जन्मदिन, धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान है। अरुणाचल के बाद बिहार में भी पार्टी तोड़ने की चल रही है तैयार। नीतीश हैं पीएम मटेरियल, तेजस्वी को गद्दी दें, देश की करें राजनीति। उदय नारायण चौधरी का बड़ा बयान आया है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कशिश न्यूज के संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोषी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार में भी पार्टी तोड़ने की चल रही है तैयारी, ये कह रहे हैं। देखिए, उदय नारायण चौधरी ने अभी एक बयान जारी किया है शिवानंद तिवारी के बयान के साथ ही। ये जो भी खेल हो रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, बीजेपी बिहार में भी चाह रही है कि जदयू को तोड़े और तोड़ने की तैयारी चल रही है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को तेजस्वी को गद्दी सौंप कर बिहार का जवाब संभाल कर छोड़ कर देकर उन्हें देश की राजनीति करना चाहिए। देश को अभी भी नीतीश की जरूरत है। नीतीश पीएम मटेरियल है और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब किसी नहीं है उन्हें बीजेपी से दो हाथ करने, ये बगैर वो राजनीति में नहीं टिक सकते हैं। अब ये तय हो चुका है। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 7 में से 6 विधायक उनको छोड़कर चले गए थी कार्य समिति की बैठक से एक दिन पहले, ये एक बड़ा झटका बीजेपी ने दिया है। और अब हमें लगता है कि बीजेपी से जो उनका रिश्ता है, वो रिश्ता पहले ही जो चुनाव के दौरान जो स्थिति देखने को मिले कि चिराग पासवान के सहारे इस तरीके से उनकी घेरेबंदी की गई और अब उनके पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को फ्रंट फुट पे आना चाहिए और बिहार की जिम्मेवारी तेजस्वी को सौंपते हुए देश की राजनीति में उन्हें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोषी। तो आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपकर और नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री की पद की ओर देखना चाहिए। और ये बयान आया है विजय चौधरी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता हासिल करने वाली जदयू अभी जीत का जश्न पूरी तरह मना भी नहीं पाई कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने उसे गहरा झटका दिया है और जदयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया है। अप्रैल 2019 में अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली जदयू के 6 विधायक अब नीतीश का साथ छोड़ नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं। इन विधायकों के नाम है तलेम तबोह जिक्के ताको और हेंग्रेंग मंगफी और दोरजी वांगडी और साथ ही खरमा डियू सिंग्योंजू और गांगो तकू। और 60 सीटों वाली अरुणाचल विधानसभा में जदयू ने 2019 में बीजेपी से अलग 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। जदयू के 7 में से 6 विधायकों का बीजेपी में शामिल होने से जदयू का सुपरा ही साफ हो गया है। विधायक बीजेपी चले गए, बीजेपी में आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अरुणाचल में जदयू के पाला बदलने पर शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर तंज कसा है और कहा है कि अब उठाया पहाड़ के नीचे नीतीश को ऑफर दिया है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश चाहते हैं तो आगे आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट का काम देखने निकले। लोहिया ग्राम अगले साल दिसंबर तक पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजधानी वासियों के लिए लोहिया परफेक्ट लाइफलाइन की तरह होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉडल पर लोहिया पथ चक्र का निर्माण देश में पहली बार हो रहा है। बिहार इस तरह के प्रोजेक्ट के मामले में इतिहास रचने वाला है और भविष्य में उन्हें भरोसा है कि लोहिया पथ चक्र का मॉडल देखने के लिए अन्य राज्यों के लोग यहां जरूर आएंगे और दूसरी राज्य सरकारें भी इस मॉडल को बनाएंगे। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, और इसके साथ ही हमने आज ये भी कह दिया इसके सुरक्षा का भी इंतजाम करिए। नीचे का जगह जो खाली रहता है तो उसके लिए भी इंतजाम ऐसा करिए कि कोई अनावश्यक इसमें नहीं आ सके। वो सबको बिल्कुल प्रोटेक्टेड करिएगा और देख लीजिएगा। तो ये सब सारी बात हो गई है। तो अब जब समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं। यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है, तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सत्ता वापसी और 7वीं बार नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक 26 और 27 दिसंबर को पटना में हो रही है। देश में कोरोना संकट और किसान आंदोलन के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लगे पार्टी को झटके के बीच 26 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद 27 दिसंबर को 11:30 पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 2:30 पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस 2 दिवसीय बैठक में पूरे देश से करीब 225 सदस्यों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, संसदीय दल के नेता और संगठन के महासचिव आरसीपी सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी के अलावा पार्टी के सभी सांसद विधायक भी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों का पाला बदलने और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के बाद लगे झटके के बीच हो रही इस बैठक में अरुणाचल से बचे एक विधायक के अलावे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड समेत अनेक प्रदेशों के अध्यक्ष समेत अनेक नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 6 राज्यों के किसानों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 2500 चौपालों में शामिल किसानों को वर्चुअल तरीके से संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक क्लिक पर 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन
देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे जमशेदपुर और उपायुक्त सूरज कुमार और सीनियर एसएसपीएम तमिल वनन ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। सीएम बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे और शहीद निर्मल महतो के जन्मदिवस पर कदमा पहुंचे, जहां पर उलीमा स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देखो फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी का किसान को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में पैसे की जाएगी ट्रांसफर किए गए और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम को सुनने के लिए सुशील मोदी, नंद किशोर यादव समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं अररिया के टाउन हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर टाउन हॉल में 150 और किसानी भवन में 100 किसान निधि योजना से लाभान्वित किसानों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर अररिया सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष और कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। आज के दिन 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज 18,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधे अकाउंट में भेजा जा रहा है। और उसी के तहत यहाँ अररिया में मुख्यालय में बिहार सरकार के द्वारा और हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित था। उसी कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 12 बजे से और कृषि मंत्री भारत के जो है हमारे, वो 12 बजे से संबोधन किया। उसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए और जिले के कई प्रखंडों में, हर मंडल में हमारा आज यह कार्यक्रम चल रहा है कि देश के किसानों को सीधे उनके खाते में आज 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया। अब सीधे उनके अकाउंट में पैसा आता है। कटिहार में शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रधानमंत्री द्वारा किसान भाइयों के खाते में निधि की 7वीं किस्त हस्तांतरण के अवसर पर जीवंत प्रशासन बराली के ई किसान भवन में प्रखंड प्रमुख माला कुमारी की अध्यक्षता में किया गया, जहां सैकड़ों किसान और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से जूम ऐप पर देखा। और प्रधानमंत्री ने डिजिटल संवाद के दौरान पीएम किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर अपना अनुभव साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ की नई किस्त का जो है सभी भारतवर्ष के किसान भाइयों को राशि जो है वो हस्तांतरण आज होना है, जिसका सीधा प्रसारण सभी जगह पे सभी प्रखंड मुख्यालयों में कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में रखा गया है। और आज प्रखंड
बरारी मुख्यालय में भी रखा गया था, जिसका सफल संचालन मेरे द्वारा जो है वो किया गया। और कार्यक्रम में सभी लोगों ने शिरकत किया, सभी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखने वाले लोग, सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एवं सभी किसान भाई बंधु बहना सभी लोग आए और सभी लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ जो रजिस्टर्ड किसान है उनको मिला। हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है। काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग नहीं तो काटेगा स्टाइपेंड। नो वर्क नो पे के आधार पर स्टाइपेंड काटने का ऑर्डर दिया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भेजा गया है ऑर्डर। इमरजेंसी सेवा को बाधित करने पर की जाएगी कार्रवाई। कॉलेज प्रशासन को जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म करने की बात कही गई है। डॉक्टरों की मांग को लेकर समिति बनाई जाने की भी बात कही गई है। तो बता दें आपको कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर चेतावनी दी गई है कि अगर डॉक्टर वापस नहीं लौटते हैं काम पर तो उनके स्टाइपेंड को काटा जाएगा। नो वर्क नो पे की चेतावनी दी गई है। तो बता दें आपको कि हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी दी गई। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे जहां पर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लेकर उन्हें आज चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि काम पर लौटे नहीं तो नो वर्क नो पे हो जाएंगे और स्टाइपेंड की मांग जो है उस पर लेकर भी बातचीत होगी। क्या कुछ जानकारी? साहिबा, देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग से निकल करके एक बड़ी खबर इस समय यही आ रही है कि सीधे तौर पर जूनियर डॉक्टरों को, हड़ताली जूनियर डॉक्टर को चेतावनी दी गई है। पहली चेतावनी है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका स्टाइपेंड काटा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी साहिबा यह है कि अगर आपने इमरजेंसी या ओपीडी सेवा को बाधित करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब साहिबा ये समझ लीजिए आप कि इनके खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज होगा। ये बड़ी खबर इसलिए है कि आज से पहले इस तरह के आदेश स्वास्थ्य विभाग ने नहीं निकाले थे। और उसके साथ साथ जो तीसरा चेतावनी वो ये है कि आप जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करके अब वापस आए, नहीं तो आपके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। तो 3 चेतावनी है, तीनों में कार्रवाई की बात है। एक में कानूनी कार्रवाई है, दूसरे में सीधे तौर पर कार्रवाई है, तीसरे में स्टाइपेंड काटने की कार्रवाई है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अब आर-पार के मूड में है जूनियर डॉक्टर से और कहा गया है कि आपके वादे को, आपके जो दावे हैं उसको लेकर के कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन आप किसी भी हालत में वापस आए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल ये सभी आदेश सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दिए गए हैं और कहा गया है कि कल से जो भी जूनियर डॉक्टर सीधे तौर पर ओपीडी इमरजेंसी सेवा को बाधित करते हैं उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए और स्थानीय थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराइए। ये बड़ी खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग से निकल के। फिलहाल इस पूरे मामले में सीधे तौर पर सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। और इस आदेश पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है, इस आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का अनुमोदन प्राप्त है। इसका सीधा मतलब है ये पूरा आदेश कहीं न कहीं मंत्री के कन्वेंस से आया हुआ है और इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री की सहमति है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर्स थे हड़ताल पर गए थे उनको चेतावनी दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो उनको स्टाइपेंड को भी काटा जाएगा और साथ ही नो वर्क नो पे हो जाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस आने का आग्रह किया है और कहा कि सरकार में से मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरी की जाए। दरभंगा एम्स और वहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दरभंगा का, मुजफ्फरपुर का, इन सब चीज़ों का जब मैं सर्वेक्षण निरीक्षण कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, तो उस दौरान हमारे बीच कुछ ऐसे रेजिडेंट छात्र आए थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। बिहार सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे और हमने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मामला सर उचित है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द ही हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीसराय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी की आज 96वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी प्रधान कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष से स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने तालित चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखिए, ये सुखद संजोग भी है कि आज जिनके नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में प्रवेश किया था और वो 2021-2020 के महासंकट से उबरकर प्रवेश कर रहा है और वर्ष का अंतिम दिन भी न कह करके बड़ा दिन है
और ये सप्ताह के बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। लोहरदगा में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की तरह इस बार भी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर प्रदेश भाजपा किसान सम्मेलनों के आयोजन के जरिए अपने नेता को याद कर रही है। खबर झारखंड से। रांची में ठंड बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए इफ्काई विश्वविद्यालय के द्वारा रांची के सिमरिया में गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया और इफ्काई विश्वविद्यालय के कुलपति, बता दें आपको कि इफ्काई यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ORS राव ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना पुण्य का काम है। लोगों को भी बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय एनजे यशस्वी एक महान मानवीय व्यक्ति थे और अपने जीवन काल में मानवता की बहुत सेवा की। उनके संस्मरण में हमारा विश्वविद्यालय ने गरीब लोगों की मदद करने के लिए मानवता नामक एक पहल शुरू की थी। आज का कंबल वितरण इस पहल का हिस्सा है। कोविड-19 के दौरान हमारे कर्मचारियों ने रातू जिले के 10 से अधिक गांवों में गरीब लोगों को भोजन पात्र खाद्य किट वितरित किए गए। लिटिल विंग्स स्कूल बूटी मोड़ रांची में वर्चुअल क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह थी। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चों को क्रिसमस के बारे में संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिकाओं ने क्रिसमस आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने पीएम केयर फंड में स्कूल की ओर से दिए योगदान के बदले मिले प्रशस्ति पत्र को लेकर स्कूल की तारीफ की। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक रमेंद्र कुमार सिंह और स्कूल की प्रिंसिपल नीता सिंह मौजूद रहीं। दूसरी चीज़, आज यहाँ लिटिल विंग्स में जो है बूटी मोड़ के स्कूल में जो है क्रिसमस का कार्यक्रम वर्चुअली किया गया। यहाँ पर सिर्फ जो स्कूल का स्टाफ है वो सारे सब लोग उपस्थित थे और बच्चों ने अपने घर से ही ये कार्यक्रम देखा। सबसे पहला तो एक जो मैसेज गया कि कोविड है, ठीक है, कोविड आया है, कोविड चला भी जाएगा, लेकिन एक बोलते हैं ना कि आदमी की जीवटता दिखती है कि वो फिर भी पीछे नहीं हटा। तो आज बच्चों को कहीं ना कहीं पहले साल वाले बच्चे भी होंगे, पुराने बच्चे भी होंगे और सबको जोड़ने का एक मौका मिला आज, तो वर्चुअली ये कार्यक्रम किया गया। लिटिल विंग्स स्कूल में वर्चुअल क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मिसेस पूर्णिमा नीरज सिंह MLA झरिया थी। कोरोना सिचुएशन में बच्चे तो स्कूल नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। टीचर्स ने प्ले के जरिए बच्चों को क्रिसमस का संदेश दिया और साथ ही साथ मुख्य अतिथि ने बच्चों को नियमित रूप से सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार का मशहूर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होम अप्लायंसेस शोरूम आदित्य विजन का वार्षिक लकी ड्रॉ समारोह 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए आदित्य विजन के निदेशक निशांत प्रभाकर ने बताया कि 2013 से यह लकी ड्रॉ की शुरुआत की गई है। बिहार में आदित्य विजन के 61 शोरूम सभी संचालित हैं। हर शोरूम से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 31 दिसंबर को होने वाले लकी ड्रॉ में उपहार दिया जाएगा। इस बार उपहार में प्रथम पुरस्कार के रूप में 75 कार और द्वितीय पुरस्कार में 551 मोटरसाइकिल देने की व्यवस्था की गई है। इस बार 31 दिसंबर को हमारा जो वार्षिक बाय एंड विन है, हमारे भाग्यशाली विजेता जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको करोड़ों का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। करीब करीब 5 करोड़ तक के इनाम जीत पाएंगे, जहां पे 75 गाड़ी और 551 मोटरसाइकिलों का वितरण होगा हमारे भाग्यशाली विजेताओं का। और हमारे ये जो हमारा कार्यक्रम है विगत 2013 से चल रहा है। हर साल इनाम बड़ा ही होते जा रहा है। आज जैसे जैसे श्रृंखला हमारी बढ़ रही है, आज 62 दुकान हो गया है, तो इनामों का वैल्यू भी 5 करोड़ रुपए हो गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्रिसमस को लेकर चर्च को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया। ईसा मसीह के जन्मदिन को चर्च में प्रार्थना कर गया में कैंडल जलाकर लोगों ने ईसा मसीह के जन्मदिन पर खुशी मनाई। मगर कोरोना संक्रमण काल को लेकर आज जिला प्रशासन द्वारा चर्च को बंद रखने का निर्देश दिया गया और जिला प्रशासन का निर्देश आज चर्च में जमा होने वाली भीड़ को देखकर लिया गया। तो तस्वीरें धनबाद की, जहां पर क्रिसमस के मौके पर धूमधाम से त्योहार मनाया गया और साथ ही बता दें कि ईसा मसीह प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।